नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस सायं काली ब्लॉक पे, यानी कि शाम को मैं निकला हूँ। देख सकते हैं मेरे पीछे में कॉलेज कैंपस है। ये झारखंड का एक कॉलेज कैंपस है कृषि विभाग का, और अभी मैं यहाँ घूम रहा हूँ। मैं करीब 10 वर्ष के बाद मैं इस कैंपस में आया हूँ, और कैंपस आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। और मेरे साथ में आयुष महाराज हैं। आयुष महाराज इधर आओ। ये देखिए आयुष महाराज, कैसा लगा घूम के यहाँ? अच्छा। तो हम लोग घूमने आए हैं। दरअसल मैं बात करने वाला हूँ जो बिहार में अभी नीरज कुमार हैं उनके बारे में। नीरज कुमार किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऐसा ज्ञात है सबको। और आजकल वो कह रहे हैं कि जो छात्र आंदोलन हुआ उसमें सरकार के विरोध में दरअसल बहुत सारे पार्टीज़ थे, यानी कि वो बोल रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी के कारण जो है विद्यार्थियों ने विरोध किया, वरना विद्यार्थी विरोध नहीं करते। और वो लगा रहे हैं ये आरोप कि तेजस्वी और प्रशांत किशोर ने कई लोगों पर मुकदमा करवाया। तो नीरज कुमार जी, ऐसा है कि आपका चेहरा से जो है घृणा का भाव झलकता है, आपके चेहरे से बहुत कुछ पता चलता है वैसे तो। और मैं ये बता दूं कि किसी भी तरीके का पार्टी जो है शुरू में इन्वॉल्व नहीं थी, और ये पूरी तरीके से छात्र का आंदोलन था, और छात्र लोगों ने ही आंदोलन किया। और आपकी जो सरकार है वो लाठी चलवाती है, छात्रों पे दमन करती है, जो है कोर्ट को ख़रीद लेती है। कोर्ट को इसलिए मैं ख़रीदने का बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी जिसमें लगा कि न्यायपालिका जो है वो कहीं से भी जो है अनबायस्ड नहीं है, वो हमेशा बायस्ड ही लगी। क्योंकि जिस तरीके से छात्रों से सवाल पूछे गए, इनके वकीलों से सवाल पूछे गए, ऐसी सवाल जो है वो सरकार से नहीं पूछा गया। दूसरी बात ये है कि देखिए नीरज कुमार जी, आप वर्डिक्ट पढ़े नहीं हैं। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एक हायर अथॉरिटी बनाया जाएगा, एक टीम बनाया जाएगा जो आगे से इन चीज़ों की जांच करेगी, और मतलब पूरा परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए और क्वेश्चंस वगैरह में कोई दिक्कत ना हो, उसके मद्देनज़र एक हायर अथॉरिटी बनाने की, एक टीम बनाने की जो है फैसले में बात कही गई है। और अंतिम में लिखा भी गया है कि मैंने जो रिकमेंडेशंस दिया है उसको आप लागू करवाएंगे। यदि आप लागू नहीं करवाएंगे, उस स्थिति में कोर्ट कुछ भी मतलब बाद में सुन सकती है। मतलब दूसरा अगर कोई रीट वगैरह का मामला कभी आता है और इस तरह की कोर्ट की बात की अवहेलना की जाती है, तो उसमें कोर्ट जो है सुनेगी और कार्रवाई भी करेगी। तो सरकार को तो कहीं से क्लीन चिट, या बीपीएससी को कहीं से क्लीन चिट नीरज जी नहीं मिला है। जहाँ तक रही ये बात कि अनियमितता हुई थी कि नहीं, मिसमैनेजमेंट हुई थी कि नहीं, तो उसमें भी माना गया है पूरी तरीके से कि मिसमैनेजमेंट हुई थी। और ये बात कैसे माना गया था कि उसमें है भी, एक तो जो वर्डिक्ट आया है उसमें भी है, और प्लस में जो कोर्ट की हियरिंग हो रही थी उसमें था कि भैया बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो अनियमितता की जो बात है वो कहीं से भी खारिज नहीं की गई है नीरज बाबू। और ये जो आप जो है, आपका तो चूँकि जो चेहरा है वो देख के आदमी अगर सुबह उठे या फिर गलती से मोबाइल पे देख ले आपका चेहरा, तो हो सकता है कि दिन में उसको खाना नसीब ना हो। ऐसा आपका चेहरा है। चेहरा का जो भाव भंगिमा है और जो झलकता है चेहरे से जो भाव, चूँकि चेहरा बहुत कुछ कहता है, और नीरज जी आपका भी चेहरा बहुत कुछ कहता है। तो नीरज, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से नीरज हैं। आपको जो कोर्ट की है वो फटकार आपको नहीं दिखाई दे रही है, और आप ज़बरदस्ती छात्रों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स का सहारा लिया था। भैया पार्टी बाद में आए, 18 नवंबर से पार्टियां थोड़े ना थी, पार्टी बाद में आया। पार्टी किसी भी तरीके का जो है शुरू में इन्वॉल्वमेंट नहीं था पार्टी का, और पार्टी जब आई तो उसको लोग शामिल किए। और क्यों नहीं करते ये आंदोलन? किसी जो देखिए है क्या इसमें, और भी जो कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी का सहारा नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहता हूँ क्यों नहीं लेना चाहिए था। शिक्षा किसी एक व्यक्ति का मसला है, शिक्षा किसी एक
जाति का मसला है, किसी एक धर्म का मसला थोड़े ना है। शिक्षा एक कॉमन इश्यूज़ है, और कॉमन इशू पे जब बात होती है, जहाँ कहीं भी बात होती है, तो वो एक व्यक्ति से अगर नहीं जुड़ा हुआ है, पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, तो जो भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी हो या जो भी सत्ता पे किसी भी तरीके का अगर वो दबाव बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है, वो पार्टियां जो है वो आ सकती थी, और उनको आना भी था, लोग आए भी, जुड़े भी, और सभी लोगों को जो है जगह दिया गया उस मूवमेंट में। तो ये अब गलत आरोप लगाना कि छात्रों ने एक मतलब पॉलिटिकल मोटिव से ये सब किया, ये एकदम गलत बात है। पॉलिटिकल मोटिव तो आपका नज़र आ रहा था, आपके जो है पीके शाही का नज़र आ रहा था। तमाम वो लोग जो अभी हमलावर हैं, उनका पॉलिटिकल मोटिव आ रहा था नज़र। और ये अभी दिलीप कुमार आ रहे हैं, दिलीप कुमार बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये कहाँ गए थे उस समय? अरे भाई, ये मतलब ही नहीं है कि आपका किससे पड़ता है किससे नहीं। जब कॉमन कॉज है तो आपको आना चाहिए। अभी आके और मीडिया में बाइट्स देने से कुछ नहीं होगा। कॉमन कॉज जब होता है उस समय ही आना चाहिए, उस समय ही अपनी बात को रखना चाहिए। अभी जो कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब मेरी समझ से तो जो दिलीप जी बोल रहे हैं, जो कुछ भी मेरी समझ से एकदम परे है, और मैं किसी भी स्थिति में उनकी बात को न तो समर्थन करता हूं और न ही उनके बात से संतुष्ट हूं। क्योंकि अभी जो है लाठी क्यों निकाला जा रहा है, जब सांप मर गया तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से निर्लज कुमार जो हैं आके मीडिया के सामने में छात्रों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों पर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने जो है किसी भी तरीके का षड्यंत्र करके मुकदमा करवाया, नहीं भाई। छात्र चाहते थे कि हम लड़े, और लड़े भी। और यदि आप मुकदमा करेंगे, आप लाठी चलवाएंगे, आपकी सरकार है, आप लाठी चलवा लीजिए, और चलवाए भी आप। और आप हश्र देख लीजिए अभी आने वाला विधानसभा चुनाव में, और अभी जो चुनाव हुआ है पटना यूनिवर्सिटी में, आपने हश्र देखा है। तो वो दिन दूर नहीं है जब जदयू और भाजपा के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। सभी तरीके से जो है विरोध होगा, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग विरोध करें, जदयू का, भाजपा का, एलजेपी का, हम का, ये पूरा एनडीए का विरोध करें। क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से छात्र विरोधी है, छात्र के हितैषी इनकी कभी भी नहीं रही है। और ये जो निर्लज कुमार बोल रहे हैं, भैया आप ही के समय में ना 67वीं बीपीएससी हुआ, आप ही के ना राजकाज में जो है री एग्ज़ाम हुआ, आप ही के ना राजकाज में 53वीं से 55वीं का जांच चल रहा है ईओयू का, आप ही के राज में ना तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप ही के राज में ना डीएसपी का पद बेचा जा रहा था, हैं? आप ही के राज में ना बीपीएससी का एक आदमी को जो है गिरफ्तार किया गया था, डीएसपी के पद बेचने के लिए वो इंटरव्यू करता था, वो मतलब बीपीएससी का सदस्य था, उसको हटाया भी गया था। अब कौन सा राज की बात कर रहे हैं भाई? 2015 के बाद में तमाम तरह का जो खामी है, पेपर लीक और ये री एग्ज़ाम का समस्या आया है। क्या बीपीएससी TRE 3 जो शिक्षक भर्ती का था, उसमें क्या पेपर लीक नहीं हुआ? क्या दोबारा री एग्ज़ाम नहीं हुआ? क्या हुआ ना? आप ही के समय में ना हुआ? तो तमाम तरह के जो जांच चल रहे हैं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ, लेकिन निर्लज कुमार हैं, इनको नहीं दिखेगा ये सब चीज़, क्योंकि ये सरकार के बचाव में खड़े हैं। और जब सरकार के बचाव में कोई खड़ा होता है, और ख़ासकर जो नीतीश कुमार है, इनका आँख जो है आँख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप मानसिक स्थिति कैसे इनका ठीक मान रहे हैं? अब कब क्या बोल देंगे कोई अता पता नहीं है। तो उस स्थिति में पूरा जो सरकार है, बिहार का जो सरकार है, अभी जिस डायलेमा में है, जिस उहापोह में है, इसमें कब कौन क्या बोल दे कोई अता पता नहीं है। और अच्छा तो यही होगा कि पूरा का पूरा जो युवा है वो इनका विरोध करे, इनको धक्का मार के वहाँ से निकाल दे। तो ये हमारा गुजारिश है। अपना जो है ज़रूर जो है वोटिंग कार्ड ज़रूर बनाइए, और मैं भी वोट करूंगा जो है चुनाव में, और निश्चित रूप से वोट तो इनके विरोध में ही डालेंगे। ये निर्लज कुमार जो भौंक रहे हैं बैठ के पटना में, इनके विरोध में ही हमारा वोट मत जाएगा।
तो ये था हमारा आज का बातचीत। मैंने नीरज कुमार का देखा वीडियो तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अभी पटना से बाहर हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं सका, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर यूट्यूब के लिए, और मैं रखूंगा कि नीरज कुमार का बात पे विश्वास मत कीजिए। बिहार के जितने लोग हैं एकदम थोड़ा सा भी विश्वास मत कीजिए। ये छात्रों का मूवमेंट था, है और रहेगा। बाहर के जो पॉलिटिकल पार्टी शामिल हुए हैं उनका स्वागत था, हमेशा रहेगा। प्रेशर ग्रुप बहुत सारे हैं। प्रेशर ग्रुप का जिसको दबाव समूह बोलते हैं हिंदी में, दबाव समूह का सहारा लिया जाता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। ये कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। और जो भी नीरज कुमार आरोप लगा रहे हैं एकदम बेतुका है। और इनका भी मुझे लगता है मेंटलिटी और इनका जो है मानसिक स्थिति क्या है पता नहीं। अब जब इनका मुखिया का मानसिक स्थिति गड़बड़ाया हुआ है तो नीरज कुमार का मानसिक स्थिति गड़बड़ाएगा कि अच्छा होगा, मुझे नहीं पता। और मेरे ऊपर ये कुछ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे तो कर ले, मेरे को उससे भी भय या फिर किसी भी तरीके का डर वर नहीं लगता है। तो ये था हमारा आज का बातचीत। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।